अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़ मुल्ला। केएसबी का मार्केट आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। जो कल फोर्टनाइटली जो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज़ आया है, केयर टेकर सेटअप के अंदर ये दूसरा पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज़ है। देखा जाए तो तकरीबन 14 रुपये 91 पैसे का पेट्रोल के ऊपर है और तकरीबन 18 रुपये के करीब जो है वो आपका डीज़ल के ऊपर आया है। तो ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ आ चुका है। अब इससे होगा ये कि आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, आपकी चीज़ों के रेट जो हैं वो महंगे होने शुरू हो जाएंगे और फिर जो एक महंगाई की जो वैसी ही अवाम जिस तरीके से परेशान है उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है ये। क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ी थी, तो उसके नज़दीक उसके अगर आप देखें तो उसके हिसाब से ये पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ हमने देखा है। अगर आप दूसरी जो एक चीज़ चल रही थी, कल पीएम साहब आके कल उन्होंने टीवी पे आके ख़ुद एक जो स्टेटमेंट दिया है, दैट वाज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि महंगाई है लेकिन इतनी नहीं है कि जो पब्लिक है वो पहिया जाम हड़ताल करे। आई डोंट नो वो किस चीज़ के ऊपर रेफ़र कर रहे थे या वो क्या प्राइसेस देखते हैं चीज़ों की। क्योंकि अगर आप वैसे कंपेयर करें प्राइसेस कोई भी गुड्स की या अगर आप फ्यूल वगैरह की, तो डॉलर की वगैरह सब चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब हो चुकी हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने यही बात की है कि आईएमएफ को हमने प्लान पेश कर दिया था कि हम जो है उसको आगे डिफ़र कर देते हैं टैक्सेस को, लेकिन वो शायद उसके ऊपर अप्रूवल मिली नहीं है। लेकिन उन्होंने जाते-जाते एक बात बोली थी कि 48 आवर्स के अंदर हम जो है वो पाकिस्तान के लोगों को जो है वो कोई एक रिलीफ़ की खबर दे सकते हैं। तो उसके अंदर शायद ये मुमकिन है कि हो जाए कि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उससे नीचे जो है उनको शायद इंस्टॉलमेंट वगैरह के ऊपर ये पैकेज दे दिया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो डिक्लाइन किए हैं एंड उसकी मेजर रीज़न यही था कि एक पेमेंट थी जो हमने वो की है एंड उसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट के रिज़र्व्स हैं वो डिक्लाइन किए हैं और बैंकिंग रिज़र्व जो हैं वो हाई हुए हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी थी कि आपका जो रशियन ऑयल है जो एक्सपोर्ट रशिया करती थी, उसके अंदर अभी स्लो डाउन देखा जाएगा एक ब्रेकडाउन की वजह से, तो वो वहाँ पे रशिया को थोड़ी इसमें डिफ़िकल्टी फ़ेस हो रही है। इसके अलावा शमशाद अख्तर जो हमारी फ़ॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान के हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन उसको यही एक चैलेंज था और ये टेस्ट था जो कि पाकिस्तान की पब्लिक के लिए हमने लिया है इस चार्ज को, और हम जो है वो रिफ़ॉर्म्स करके पाकिस्तान को इस मुश्किल वक़्त से निकालेंगे। अगर आप मार्केट का व्यू देखें तो मार्केट जो है कल वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर डिक्लाइन कर गई थी मार्केट एंड उसका मेन रीज़न यही था कि आपकी इंटरनेशनल आपकी पीकेआर जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट की है। इसके अलावा फ़ियर ऑफ इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाई एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो लोगों को यही था कि महंगाई जो है और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबू में नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से एक थोड़ा सेल ऑफ देखा गया। अगर आप वैसे देखो तो नेट फीपी जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पूरे महीने अगस्त के अंदर नेट बायर रहा है। अगर आप फिस्कल ईयर में देखो तो फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर जो है वो फॉरेनर्स जो हैं वो बायर ही रहे। अब उससे एक चीज़ ये शो करती है कि फ़ॉरेन का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। उनको लगता है कि पाकिस्तान अगर अपने ये फिस्कल रिफॉर्म्स कर लेगा और वो कर सकता है तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक पॉजिटिविटी आ सकती है और यहाँ से ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लग रही है। अगर और इसके अलावा अगर आप यही देखो तो मार्केट के अंदर आज भी व्यू जो है वो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन का ही लग रहा है, लैक ऑफ वॉल्यूम्स होंगे क्योंकि ट्रिगर्स जो नहीं है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।